انور صاحब, आप मौजूद थे आज कौमी असम्बली इजलास में? जी बिल्कुल. बिल के निकात क्या रहे, हमें वो जाने हैं. जी आज बिलाल कियानी और ज़ैद जाफ़र ने ये आईनी तरमीमी बिल जो था 2024 इलेक्शन एक्ट 2017 का वो पेश किया है, और इस बिल में ये तरमीम की गई है कि जो डिक्लेरेशन एक मरतबा कोई आज़ाद उम्मीदवार जमा करवाएगा उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि एक्ट के 106, 51 और 44 जो शिके हैं उसमें तब्दीली की गई है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार जब एक मरतबा किसी डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएगा तो फिर उसको वो तब्दील नहीं कर सकेगा, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 3 रोज़ के अंदर किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन करने का पाबंद होगा। ये मुसद्दा जो है वो आज पेश किया गया है और इसमें बहुत सारी तरमीम जो है वो सजेस्ट की गई हैं। स्पीकर ने ऐवान की राय के बाद ये बिल जो मुतलका कायमा कमेटी थी उसके सुपुर्द कर दिया गया है, जिसमें तमाम जो सियासी जमातें हैं, पार्लिमानी सियासी जमातें हैं, वो इस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगी और उसके बाद इसमें जो हज़फ करने वाली चीज़ हुई इसे हज़फ किया जाएगा और उसके बाद दोबारा ये बिल जो कायमा कमेटी का है वो ऐवान में पेश किया जाएगा। लेकिन इस बिल पर अपोजिशन को बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं। अपोजिशन बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि शायद उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका रास्ता रोकने के लिए ये बिल लाया गया है। अब एक और सवाल यहाँ पर जन्म लेता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये क्लेम करते हैं कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बिल से पहले आया है, अब अगर इसमें तरमीम की जाएगी तो जो वो लोग हैं 41, 44 जो हैं उन पर ये बिल की जो अगर ये मंजूर होता है, एक्ट बनता है, कानून बनता है मुशावरत के बाद, तो वो उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये एक बड़ी लंबी डिबेट है जो कानूनी तौर पर शुरू होगी। अब देखते हैं कि इस बिल के बाद अपोजिशन क्या अपने स्टांस लेती है, लेकिन इस पर उनका रद्दमल बहुत सख्त है। उन्होंने कहा कि जब ये बिल दोबारा पेश किया जाएगा उस पर वो अपनी इनपुट भी देंगे, चूँकि वो भी इस कमेटी का हिस्सा है, इसलिए उस कमेटी कायमा कमेटी की जो तजावीज़ होंगी उसमें जो उनकी इनपुट होगी उसके बाद ये बिल दोबारा जब ऐवान में पेश किया जाएगा उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो देखते हैं क्या होंगे, क्योंकि अपोजिशन बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बिल में जो तरमीम हैं उनमें वो भी अपनी जो इनपुट है वो देगी और उसके बाद देखा जाएगा कि ये बिल की असल सूरत क्या निकलती है, क्या ये कन्फ्रंट किया जाएगा, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाना हुकूमती बदनीति है, ये देखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यही समझती है। तो ये बहुत सारे आईनी कानूनी सवालात हैं, सियासी सवालात हैं जिनके जवाबात अभी आना बाकी हैं। ठीक है रज़ी साहब, सबसे पहले तो मैं कौमी असम्बली इजलास से शुरू करूंगी। इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 जो है वो पेश किया गया है, जमा करवाए गए डिक्लेरेशन को तब्दील करने पर पाबंदी होगी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि 41 अरकान को पीटीआई में शामिल होने से रोका जा रहा है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब जो पार्टी डिक्लेयर्ड ऑलरेडी कर चुकी है अपनी पार्टी को, जो भी अरकान जो हैं अपनी पार्टी बता चुके हैं, अब ये कानून जो है उन पर भी लागू होता है या आज की डेट से ही ये कानून शुरू होगा? देखिए, कोई भी कानून दुनिया का सॉरी मैं पहले ये कह दूं कि चूँकि अनवर रज़ा साहब पार्लियामेंट के इजलास में मौजूद थे तो ज़्यादा डिटेल के साथ तो वही जवाब देंगे, लेकिन एक बुनियादी नुक्ता मैं अर्ज़ कर दूं कि कोई भी कानून जो पास किया जाता है वो मुअस्सर बमाज़ी नहीं हो सकता। उसको पास हो जाने के बाद ही उसका इम्प्लीमेंट होना होता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म कर दिया कि ये लोग सुन्नी इत्तेहाद के नहीं हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुमार किए जाएं और इलेक्शन कमीशन ने इस बात को मान भी लिया, तो वो जो 39 हैं या जितने भी हैं 39 जो हैं या 42 जितने भी हैं उनका तो इशू सॉल्व हो गया। ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, अगरचे उस हुक्म के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं कि उनका डिक्लेरेशन जो है वो कौन सा माना जाएगा, और पार्टी का जो टिकट है उनको अता हुआ वो तो उस वक्त कोई पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो वो कौन सी मानी जाएगी, ये है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है लेटर भी लिखा है। लेकिन इस वक्त जो पार्टी एग्जिस्ट करती है उसका जो स्टेटस है वो स्टेटस तो डिसाइड होना था 23 को, और 23 गुजरे तो एक हफ्ता हो गया और वहाँ से जाके फिर पीटीआई टाइम लेके वापस आ गई। तो वो इलेक्शन कमीशन को ताज़ा तरीन इलेक्शन के ऊपर एतराज़ है और मौजूदा जो पार्टी है उसका इसरार है कि हम तो यही दलिया खाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। तो यूं वो मामला अभी फंसा हुआ है। तो ये जो 41 ने शामिल होना है आगे किसी और पार्टी के अंदर, तो ये 41 जो हैं ये इनको टिकट कौन जारी करेगा, इनकी टिकट कौन कबूल करेगा? अगर पार्टी की जो क़यादत है जो अपने आइन के मुताबिक मुंतखब क़यादत है उसका वजूद जो है वो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मानने से इनकारी है,
और फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जगह पे है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई, इसके बावजूद की फरमाइशी रेफरेंस जो है वो चला गया वहां पे, तो ज़ाहिर है वो लाइन में होगी ना। पहले तो किसी की जाली डिग्रियां भी चेक होंगी, है किसी की हाउसिंग स्कीम भी चेक होगी, किसी की मुझे क्या पता किसकी, ठीक है ना। लेकिन मेरा मतलब है कि लाइन में ही होगा ना, जो पहले एप्लीकेशन आई है वो पहले एंटरटेन होगी। ज़ाहिर है कि अभी तक वहां पे वो नहीं आया ना तो इसलिए कहने का मतलब ये था कि अब ये कानून अगर मुअस्सर बमाजी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो 39 अरकान तो इफ्स एंड बट्स के साथ वहां पे गए। मसला अगले 41 का होगा। अब पता नहीं वहां पे क्या सूरत हाल थी, वो तो अनवर भाई ही बता पाएंगे।